अस्सलाम वालेकुम। हम लोग एफएससी एमएलटी पंजाब मेडिकल फैकल्टी की एलिमेंट्री केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं। एलिमेंट्री केमिस्ट्री का यह है चैप्टर नंबर 6, एसिड, बेसिस एंड सॉल्ट्स। इसका है पहला टॉपिक, व्हाट आर द एसिड्स। एसिड्स क्या हैं? एसिड्स आर द सब्सटेंस दैट रिलीज हाइड्रोजन आयन व्हेन डिसॉल्व इन वाटर। जब भी हम लोग किसी एसिड को पानी में डिसॉल्व करेंगे तो उसके अंदर जो हाइड्रोजन आयन है, एसिड ने सबसे पहले वो रिलीज कर देना है। तो सवाल पैदा होता है कि क्या हर एसिड के अंदर हाइड्रोजन आयन मौजूद होते हैं? क्या कोई ऐसा एसिड नहीं हो सकता जिसमें हाइड्रोजन आयन मौजूद ना हो? तो सवाल का जवाब है नहीं। हर तरह के एसिड में हाइड्रोजन आयन मौजूद होगा, और जब एसिड को पानी में डिसॉल्व करेंगे तो एसिड अपना हाइड्रोजन आयन पानी के अंदर रिलीज कर देगा। ठीक है, हमने ये जान लिया कि जो एसिड है जब पानी में डिसॉल्व करेंगे तो अपना हाइड्रोजन आयन रिलीज कर देगा। हम देखते हैं कि एसिड की प्रॉपर्टीज क्या हैं। एसिड बाय टेस्ट सावर होता है, यानी कि तुर्श इन टेस्ट है। जब भी लिटमस पेपर से हम चेक करते हैं किसी चीज की पीएच, तो लिटमस पेपर जो है हमारा रेड हो जाता है। एसिड हमेशा बेसिस को न्यूट्रलाइज करते हैं, यानी जब हम लोग एसिड के अंदर बेस मिक्स करेंगे तो बनने वाली जो चीज होगी उसकी पीएच न्यूट्रल होगी, यानी कि 7 होगी। हर वो चीज जिसकी पीएच 7 से कम होती है वो एसिड होती है, और हर वो चीज जिसकी पीएच 7 से ज्यादा होती है वो बेस होती है। क्लासिफिकेशन ऑफ एसिड्स। एसिड्स की हम लोग क्लासिफिकेशन कैसे करते हैं? ऑन द बेसिस ऑफ रीजन। एसिड्स दो तरह के होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स। पहला है ऑर्गेनिक एसिड। ऐसे एसिड जो कि लिविंग थिंग्स से आते हैं, उनका सोर्स लिविंग ऑर्गेनिजम्स है, वो होते हैं ऑर्गेनिक एसिड। फॉर एग्जांपल, एसिड एसिड जो कि हम सिरके से हासिल करते हैं। ऑक्सैलिक एसिड हमें पालक से मिलता है। और जितने भी इनऑर्गेनिक एसिड्स हैं, ये सारे के सारे हमें लिविंग सोर्सेज से मिलते हैं, यानी HCl हो गया, सल्फ्यूरिक एसिड हो गया, नाइट्रिक एसिड, ये सारे लैब मेड है, लैब में बनते हैं, सारे सिंथेटिक है। ठीक है, दो तरह के एसिड है, एक लिविंग ऑर्गेनिज्म से आ रहे हैं, एक नॉन लिविंग सोर्सेज से आ रहे हैं। उसके बाद हम देखते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड, कि एसिड की केमिकल प्रॉपर्टीज क्या है। जब एसिड किसी चीज के साथ रिएक्शन करता है तो बनने वाली प्रोडक्ट क्या होती है? सबसे पहले हम लोगों ने एसिड का रिएक्शन करवाना है मेटल्स के साथ, और देखना है कि जो न्यू प्रोडक्ट है वो क्या बनता है। जब भी कोई एसिड मेटल के साथ रिएक्ट करेगा तो इसके साथ सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होगी। हमेशा ये बात आप लोग पल्ले बांध लें, जब भी एसिड का मेटल से रिएक्शन होगा तो उसके साथ सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होगी। फॉर एग्जांपल हम देखते हैं जिंक। जिंक एक मेटल है, इसका हमने रिएक्शन करवाया HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ, तो क्या हुआ? जिंक ने क्लोराइड के साथ बॉन्ड बनाया और बन गया जिंक क्लोराइड, और पीछे बच गई हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन गैस की फॉर्म में रिलीज हो गई। तो हमारे पास बना जिंक क्लोराइड जो कि एक सॉल्ट है, और साथ प्रोड्यूस हुई हाइड्रोजन गैस। पहली एसिड की प्रॉपर्टी ये है कि जब भी एसिड का रिएक्शन मेटल से करवाओगे तो बनेगा इसके प्रोडक्ट में हमारे पास सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। अब हम एसिड की दूसरी प्रॉपर्टी देखते हैं। हम देखने जा रहे हैं, अगर हम इसका रिएक्शन कार्बोनेट्स के साथ करवाएं तो क्या होगा? कार्बोनेट्स क्या है? कार्बोनेट्स ऐसे आयन हैं जिसके अंदर एक कार्बन और 3 ऑक्सीजन मौजूद होती है। एक कार्बन और 3 ऑक्सीजन मौजूद होती है। मैं मिसाल के तौर पे यहाँ पे ले रही हूँ सोडियम कार्बोनेट। आप लोगों ने कॉमन नेम सुना होगा वॉशिंग सोडा के नाम से। ठीक है,
सोडियम कार्बोनेट यानी कि वॉशिंग सोडा का हम रिएक्शन करवा रहे हैं HCl, जो कि बड़ा एक स्ट्रॉन्ग एसिड है। इसके साथ हमें मिलेगा, बनने वाली प्रोडक्ट होगी NaCl। एक सॉल्ट बना है, साथ वाटर मॉलिक्यूल बना है, एक साथ बनी है कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूल। ठीक है, तो आप ये समझें कि जब भी हम लोग किसी एसिड में वॉशिंग सोडा का पाउडर मिक्स करेंगे तो इसके साथ NaCl बनेगा, सॉल्ट, पानी रिलीज होगा और बबल्स बनेंगे। किस फॉर्म में? कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो बबल्स की फॉर्म में बनेगी। तो दूसरी हमारे पास एसिड की प्रॉपर्टी ये है कि एसिड का जब भी कार्बोनेट्स के साथ रिएक्शन होगा तो एसिड प्रोड्यूस करेगा उसके नतीजे में एक सॉल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। ठीक है, अब हम देखते हैं एसिड की तीसरी प्रॉपर्टी, कि जब भी किसी एसिड का रिएक्शन होगा बाइकार्बोनेट्स के साथ तो क्या होगा? कार्बोनेट्स वो हैं जिसके अंदर एक कार्बन, तीन ऑक्सीजन है। बाइकार्बोनेट्स वो हैं जिसके अंदर एक हाइड्रोजन, एक कार्बन और तीन ऑक्सीजन है। ठीक है, मिसाल के तौर पे मैं ले रही हूँ सोडियम बाइकार्बोनेट, और इसका रिएक्शन करवा रहे हैं हम सल्फ्यूरिक एसिड के साथ। सल्फ्यूरिक एसिड एक बड़ा ही स्ट्रॉन्ग एसिड है। ठीक है, तो इसके साथ जो हमारे पास प्रोडक्ट बनेगी वो है सोडियम सल्फेट, कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो कि बबल्स की फॉर्म में बनेगी, और वाटर मॉलिक्यूल प्रोड्यूस होंगे। जो है ना ये सोडियम बाइकार्बोनेट, हम लोग इसको आम जुबान में अपने मदर लैंग्वेज में बेकिंग सोडा भी कहते हैं। केक में, बेकिंग की प्रोडक्ट्स में यूज होता है। ठीक है, तो आपने देखा होगा बेकिंग की प्रोडक्ट्स में जो है कोई भी चीज होती है वो रेज हो जाती है, उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल्स निकलते हैं। तो इस रिएक्शन के थ्रू हमने जाना कि जब भी हम किसी एसिड का रिएक्शन बाइकार्बोनेट्स के साथ करवाते हैं तो हमें मिलता है सॉल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। अगर मैं मेटल के एसिड के तीनों रिएक्शंस को समराइज करूं तो हम ये देखेंगे कि अगर एसिड का रिएक्शन मेटल से हो जाए तो इसके नतीजे में बनेगा सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस। अगर एसिड का रिएक्शन कार्बोनेट से करवा दें तो इसके नतीजे में बनेगा सॉल्ट प्लस वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। अगर हम एसिड का रिएक्शन बाइकार्बोनेट से करवा दें तो इसके नतीजे में बनेगा सॉल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। उसके बाद हम देखते हैं एसिड्स के टाइप्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर कंसंट्रेशन, ऑन द बेसिस ऑफ देयर उनमें कितनी कुव्वत है, कितने स्ट्रॉन्ग है, कितने वीक है। हमारे पास दो तरह के एसिड्स एग्जिस्ट करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर कंसंट्रेशन। पहला है हमारे पास स्ट्रॉन्ग एसिड्स। ऐसे एसिड्स जैसे ही हम उन्हें पानी में डिसॉल्व करें, पानी में ऐड करें, वो फौरन अपने हाइड्रोजन आयन पानी में रिलीज कर दे। मैक्सिमम जितने वो कर सकते हैं मैक्सिमम रिलीज कर दे। तो ऐसे एसिड को हम लोग कहते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड। फॉर एग्जांपल HCl, H2SO4, ये सारी जो है हमारे पास है स्ट्रॉन्ग एसिड। वीक एसिड क्या है? कि जब हम लोग इनको पानी में डिसॉल्व करें तो ये मुकम्मल तौर पे डिसॉल्व ना हो, या पार्शली हो, या कुछ आयन जो है सिर्फ डिसॉल्व हो जाए, बाकी पानी में रिलीज ही ना हो, तो ऐसे एसिड को हम बोलते हैं वीक एसिड। आज के लिए हमारा इतना ही था। अगर आपको कुछ समझ नहीं आई या कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हैं।